Hello students, beta you are welcome. As you know that your school has been closed from 4th January to 9th January. So we have to study through this online process. So beta let us start our history subject. Beta we had been studying about the chapter The Kings and Chronicles, and until now we have studied about the Mughals and their empires, about the chronicles, about the production of chronicles, and about the making of manuscripts. Making of any manuscripts, the place where the manuscripts were prepared, that was called scriptorium or kitab khana, in which we studied that the more valuable work was of the पेंटर्स एंड ऑफ द कैलीग्राफर्स, यानी कैलीग्राफर और पेंटर के वर्क जो होते थे वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे. दैट इज वाई द रूलर्स ऑफन रिवॉर्डेड देम एंड इंक्रीज देयर सैलरी. यानी सम्राट जो है उनके कामों से खुश होकर के जो है उनकी लेखन शक्ति से, लेखन क्षमता से, जो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखते थे, और जो पेंटर जो होते थे, चित्रकारी करते थे, खुश होकर के लोग उनको पुरस्कृत करते थे या उनकी सैलरी बढ़ाते थे. ठीक बेटा. एंड नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज the painted image. The painted image, let us start. The painted image wants to convey to the events in the visual forms. क्या होता है पेंटेड इमेज का? क्या मतलब है? व्हाट डिड द पेंटर वांटेड? तो बेटा द पेंटर्स वांटेड टू कन्वे द इवेंट्स इन विजुअल फॉर्म्स. यानी जो घटनाएं होती थी ना प्राचीन काल की, उसे जो है पेंटर लोग फिगर बना करके विजुअल फॉर्म्स में शो करने की, प्रकट करने की कोशिश करते थे. एंड बिकॉज पेंटिंग इनहेंस द ब्यूटी, पेंटिंग में जो है ब्यूटी को इनहेंस करने की क्षमता होती है. एंड इट शोज द वर्ड्स इन विजुअल फॉर्म्स, और जो भी बातें हमें कहनी है उसे जो विजुअल फॉर्म में शो कर देती हैं वो फिगर्स. बिकॉज पेंटिंग हैज़ ए वेरी हाई पावर ऑफ कम्युनिकेशन. पेंटिंग को जो है कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम भी माना जाता है, इसीलिए. ठीक है ना. और हाउ डिड स्काइबस यूज टू वर्क एंड हाउ द पेंटर्स यूज टू माउंटेड द पिक्चर्स या बिल्ड द पिक्चर्स ऑन दोज प्लेस पेजेस. लेट अस स्टार्ट. The scribes, it means the calligraphers, used to write the things on the papers, and wherever they considered that the here to sketch a figure is so compulsory, they left the space on that page. यानी जब लेखक लोग कोई बात लिखते थे तो जहाँ समझते थे कि यहाँ कोई फिगर देना, इस इवेंट से रिलेटेड कोई फिगर देना आवश्यक है, तो वो उस पेज पे स्पेस छोड़ देते थे. ठीक है. और वो जो फिगर होता था दैट वाज अ टाइप ऑफ मिनिएचर फिगर. छोटा सा फिगर ही वहाँ पे देना होता है. वो इस पे छोड़ देते थे. और व्हाट डिड द पेंटर्स डू? पेंटर लोग क्या करते थे बेटा? पेंटर लोग जो है ना, दे स्केच द फिगर ऑन एनी सेपरेट पेज. किसी अलग पेज पे जो है वो उस फिगर को बनाते थे. दैट पेज वॉज कट डाउन at the same size which had been left by the scribes. जो उन्होंने जगह छोड़ी होती थी ना स्क्राइबस ने उस पेज पे, उसी साइज का वो पेपर तैयार करते थे जिस पे वो लोग फिगर बनाते थे. और जब फिगर वो बन जाता था जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाते थे कि हाँ ये जो है फिगर, ये पेंटिंग सही है, आप इट इज़ इन द लास्ट फाइनल फॉर्म. आफ्टर दैट दे माउंटेड दैट फिगर ऑन दैट पेज. उस फिगर को, उस पेंटिंग को उस वाले पेज पे जो स्क्राइबर ने लेफ्ट किया था, छोड़ दिया था स्पेस, वहाँ पे माउंट कर दी जाती है, उसको लगा दिया जाता है. ठीक है ना. एंड अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, बेटा हु वाज अबुल फजल? अबुल फजल वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर्स कोर्ट. ठीक है ना. अबुल फजल जो है सम्राट अकबर की जो है एक ऐतिहासिक कवि थे. ठीक है ना. कोर्ट हिस्टोरियन थे, वो दरबारी कवि थे, सॉरी. ठीक है. ही सेड दैट पेंटिंग्स इज अ मैजिकल आर्ट. उनके अनुसार जो है पेंटिंग जो है एक मैजिकल आर्ट कही जा सकती है. क्यों? बिकॉज इट हैड द पावर, टू eliminate objects look as the
पोसेस्ड लाइफ, मतलब वो ये कर रहे हैं बेटा, इट हैड द पावर टू मेक इनिमिनेट ऑब्जेक्ट्स लुक एज इफ दे पोसेस्ड लाइफ, यानी वो निर्जीव वस्तुओं को भी जो है सजीव रूप देने में साकार कर सकती है, ये इतनी क्षमता होती है पेंटिंग में। ठीक है, तो अबुल फजल जो है इसकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं पेंटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। बट बेटा देयर वॉज ऑल्सो सम पीपल हु क्रिटिसाइज्ड द पेंटिंग, वही कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो इस पेंटिंग की जो है क्रिटिसाइज करते थे। हु वेयर दोज? यू कैन से दैट दिस थिंग्स वॉज ऑकवर्ड बिटवीन रूलर्स एंड उलामा, यानी रूलर्स वर्सेस उलामा। तो बेटा रूलर्स तो हो गए जो कि पेंटिंग पसंद करते थे। वाई? बिकॉज एवरीथिंग वॉज मेंशन्ड अबाउट हिज ओन रेन and that was presented in the form of figures. So rulers were pleased with the paintings, but the ulama did not like that. Why? Who were the ulama? The ulama were those who were considered uh, Islamic society, who has the power to control the Islamic persons. In other words, you also can say that those were Muslim orthodoxy. Who was Muslim orthodoxy beta? Now, orthodoxy means beta those persons who cannot change their traditions, जो अपने traditions को बदल नहीं सकते हैं, जो अपने उससे जो है जकड़े हुए हैं पुरानी परंपराओं से, उसे आप जो है ऑर्थोडॉक्सी कह सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट डिड दे से? What did the ulama say? The ulama said that Quran, which is the pious book of Muslims, and Hadith, in which there are the teachings of Prophet Muhammad, मतलब Quran and Hadith are the books which are related to Prophet Muhammad, in which there is a mention at a place. What is that thing which is mentioned? Here the prophet is cited as having forbidden, उसमें जो है प्रॉफिट मोहम्मद जी को जो है उद्धृत किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। कैसे? एज हैविंग फॉरबिडन द डिपिक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स इन ए नेचुरलिस्टिक मैनर, एज इट वुड सजेस्ट दैट द आर्टिस्ट was seeking to appropriate the power of creation which was the function of only of God. मतलब समझ रहे बेटा, उसमें ये बताया जा रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है ना, वो दिखाए गए कैसे? एज हैविंग फॉरबिडन, उन्हें मना करते हुए कहा गया है, उन्होंने मनाही की है क्या? द डिपिक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स इन ए नेचुरलिस्टिक मैनर, यानी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको जब प्राकृतिक रूप से दिखाया जाए, यानी उसे न किया जाए, उसे मनाही करते हुए दिखाए गए हैं प्रॉफिट मोहम्मद। क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि एज इट वुड सजेस्ट दैट द आर्टिस्ट वॉज सीकिंग टू एप्रोप्रिएट द पावर ऑफ क्रिएशन, यानी प्रॉफिट मोहम्मद जी के अनुसार ये कह रहे हैं कि द आर्टिस्ट, द पेंटर इज डिजायरिंग टू टेक द पावर ऑफ क्रिएशन, यानी कि वो जो पेंटर है उस क्रिएशन की पावर को लेना चाहता है, उस जगह को लेना चाहता है, सृष्टि की रचना का वो उत्तरदायित्व लेना चाहता है। ऐसा करके वो विच वॉज द फंक्शन ओनली ऑफ गॉड, जो काम केवल भगवान का हो सकता है, उस कार्य को वो लेना चाहता है। यानी पेंटर कहने का मतलब अ पेंटर शुड नॉट प्रेजेंट द लिविंग थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ द नेचुरलिस्टिक मैनर, जो लिविंग बींग्स हैं उनको जो है नेचुरलिस्टिक मैनर में प्राकृतिक रूप में नहीं शो करना चाहिए। इट इज़ द वर्क ऑफ ओनली ऑफ गॉड, यह काम केवल भगवान का है, ठीक ना, इसलिए काम नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है उलामा लोग कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने भी मना किया था। तो यहाँ पे जो क्या है, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलर्स एंड उलामा, रूलर्स और उलामा के बीच में अब ये विरोध की स्थिति आ गई थी, ठीक ना। तो बेटा चलते हैं। सो
देयर वॉज फाउंड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलर्स एंड द उलामा। रूलर्स सम्राटों के बीच में, उलामा के बीच में जो है एक विरोधाभास हो गया, क्योंकि रूलर्स तो चाहते थे भाई पेंटिंग बनाई जाए, हमारे जो दरबार की सीन है, जो युद्ध का सीन है, जो कुछ भी हमारी कृतियां हैं, निर्माण कार्य, उन सबको जो शो किया जाए, वाइल द उलामा डिड नॉट लाइक दिस। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, बेटा अभी हमने आपसे कहा था हु वाज अबुल फजल। अबुल फजल वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर कोर्ट। हाँ, अकबर के वो दरबारी, वो जो है ऐतिहासिक कवि थे। और उन्होंने क्या किया है, ही साइटेड द एम्परर एज सेइंग, उन्होंने जो है सम्राट को यह कहते हुए उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किया है। क्या उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा बेटा अबुल फजल ने, हाँ, अबुल फजल के अनुसार ये बातें जो है किसकी हैं, ये बातें सम्राट अकबर के द्वारा कही गई हैं। ठीक है ना, ये बातें जो है सम्राट अकबर के द्वारा कही जा रही हैं, जो कि अबुल फजल ने जो है अपने उस लाइनों में जो है लिखा होगा। क्या उन्होंने कहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द एम्परर अकबर क्या कर रहे हैं वो, देयर आर मैनी दैट हेट पेंटिंग, वो कह रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेंटिंग से हेट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बट सच मैन आई डिसलाइक, लेकिन ऐसे लोगों को मैं डिसलाइक करता हूँ। और वो क्या करें, इट अपीयर्स टू मी, मुझे तो ऐसा लगता है, इट अपीयर्स टू मी दैट एन आर्टिस्ट हैज़ अ यूनिक वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गॉड, मैं तो ये समझता हूँ कि जो पेंटर है ना, उसके अंदर एक यूनिक पावर है, अद्वितीय क्षमता है, ठीक ना, उसको खुदा को पहचानने का जो एक बेजोड़ तरीका है मालूम है। ठीक है, when he must come to feel that he cannot bestow life on his work, ये फाइट है बेटा, that he cannot bestow life on his work, यानी जो कुछ वो कलाकृति बना रहा है, उसको जब बना ले रहा है तब उसे महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है, to feel that he cannot bestow, मतलब कहीं ना कहीं उसे यह महसूस हो जाता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। ही कैन नॉट बेस्टो लाइफ ऑन हिज वर्क, अपने इस काम से वो उन्हें सजीव नहीं बना सकता है, एज इट हैड बीन डन बाय द गॉड। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी सम्राट अकबर कह रहे हैं कि देयर आर मैनी दैट हेट पेंटिंग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पेंटिंग से ईर्ष्या करते हैं, बट सच मैन आई डिसलाइक, लेकिन ऐसे लोगों को मैं नापसंद करता हूँ। और वो क्या कर रहे हैं पेंटर्स के लिए, इट अपीयर्स टू मी दैट एन आर्टिस्ट हैज ए यूनिक वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गॉड, मैं समझता हूँ वो जो कलाकार है उसके पास एक अद्वितीय क्षमता है भगवान को पहचानने की। कैसे, जो वो काम कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, हैं, when he must come to feel, और जब वो पेंटिंग बना ले रहा है तो उसको महसूस हो रहा है कि मैंने कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली, लेकिन he cannot bestow life on his work, कितनी भी सजीव मैंने जो है क्यों न बना ली है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भगवान जैसे उसमें प्राण जो है प्रदान नहीं कर सकता हूँ, उसको ये बात महसूस होती है। इवन द पेंटर इज ग्रेट इन द ओपिनियन ऑफ एम्परर अकबर, यानी इसके बावजूद भी अकबर कह रहे हैं कि वो पेंटर जो है ही इज़ अ ग्रेट, वो महान है। ठीक है ना, अब चलते हैं बेटा, ग्रेजुअली द कॉन्फ्लिक्ट बिकेम लेस बिटवीन द रूलर्स एंड द उलामास, ठीक ना, धीरे धीरे जो ये विरोध था वो कम भी होने लगा था। एंड सेवरल मुस्लिम रूलर्स सच एज सफावीद रूलर्स एक्सेप्टेड द पेंटिंग अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल नीड्स, लेकिन बेटा बाद में धीरे धीरे जो है जो विरोध था वो कम होने लगा, तमाम सम्राट जो थे, शासक जो थे, वो पेंटिंग को आवश्यक मानने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, सच ए सफाविद रूलर्स, वेयर डिड दे रूल, दे वर द रूलर्स ऑफ ईरान। ठीक ना, जो ईरान में रहने वाले सफाविद रूलर थे, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेड द पेंटिंग, उन्होंने पेंटिंग को स्वीकार किया, कि वो समझा कि दीज पेंटिंग्स आर कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल नीड्स, जहाँ जहाँ उनकी पॉलिटिकल नीड्स है उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग का होना मस्ट है, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने जो है
दे अपॉइंटेड मैनी आर्टिस्ट्स हु कैन स्केच द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। उन्होंने जो तमाम जो है सुंदर चित्रकारी करने वालों को अपॉइंटेड भी किया था अपने दरबार में, और उसमें से सम पेंटर्स वेयर कॉल्ड इन इंडिया टू। उसमें से कुछ पेंटर जो इंडिया में भी बुलाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर सम पेंटर्स फ्रॉम सफाविद रूलर्स ईरान, यानी कि सफाविद रूलर्स के यहाँ से, ईरान के यहाँ से कुछ पेंटर्स जो है ना, देवर कॉल्ड टू इंडिया। देवर का ये पे देखिए मैंने निशान बनाया है, देवर कॉल्ड टू दिल्ली। और द नेम ऑफ दोज पेंटर्स हु वेयर कंसिडर्ड मोर फेम एट दैट टाइम, वो लोग कौन से थे जो वहाँ से आए, उनमें से प्रमुख कौन थे? तो बेटा देयर वेयर टू पर्सन्स, टू मेन पेंटर्स हुज नेम वेयर, यहाँ पे वो दिक्कत हो जाए बेटा, हुज नेम वेयर, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पेज छोटा पड़ रहा है। यहाँ पे देखो लिखा है नंबर 1 पे मीर सैयद और अब्दस समद। दीज आर द नेम्स बेटा। नंबर 1 पे मीर सैयद एंड सेकेंड अब्दस समद। These were two famous painters who were called to Delhi and they came with हुमायूं। वो हुमायूं के साथ दिल्ली आए थे। कौन कौन थे? एक मीर सैयद थे और दूसरे थे अब्दस, ठीक ना। तो these painters were called for paintings from ईरान to दिल्ली। तो बेटा यहाँ तक आज आप देख लीजिए और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट डे सेंड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।